चलिए अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ थिक मेटालिक spherical shell of inner radius A and outer radius B is given a charge capital Q. A point charge capital Q is also placed at its center. Find, first part, surface charge densities of all surfaces, and second part, potential energy of the system. चलिए इससे पहले एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक मेटल स्फीयर है, सॉलिड मेटल स्फीयर। इस पे एक चार्ज दिए हम लोग Q। अगर इसका रेडियस R है तो इसका सेल्फ एनर्जी कितना होगा? ऑब्वियसली ये जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा? वो आएगा इसके सरफेस पे। मीन्स चार्ज के टर्म्स में देखें तो ये एक स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव कर रहा है, सिर्फ चार्ज के टर्म्स में देखें, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। चार्ज इज प्रेजेंट ओनली एट इट्स सरफेस। क्लियर है? तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी आएगी वो कितना? Q² / 8πε0 R। ये चीज क्लियर है? दिमाग में रखिएगा इसको अच्छी तरीके से। चल अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B। ये कंडक्टर। अगर इस कंडक्टर को हम चार्ज Q देंगे, वो चार्ज जाएगा कहां? वो चार्ज आएगा आउटर सरफेस पे। ठीक है? अब बोलोगे आप इनर सरफेस पे क्यों नहीं जाएगा? चलिए इनर सरफेस पे अगर ले ले Q और यहां एक गॉसियन ले लें इसके अंदर, तो फ्लक्स 0 आना चाहिए। अगर Q चार्ज एनक्लोज हो गया तो फ्लक्स आ जाएगा Q/ε0, जो कि गलत है। तो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे ही जाएगा, इनर सरफेस पे नहीं आएगा। अब क्या कर रहे हैं? सेंटर पे भी एक चार्ज रख दिए +Q। सेंटर पे जैसे ही +Q चार्ज रखें, इमीडिएटली कैविटी के इनर सरफेस पे -Q चार्ज आएगा। या आप कैविटी ना बोलें तो हॉलो स्फीयर के इनर सरफेस की बात कर लें। ऐसा देख सकते हैं, ये पूरा बड़ा स्फीयर था, उसमें ये कैविटी बना दी A रेडियस की। या फिर हॉलो स्फीयर जो ठीक है, जिसका इनर रेडियस है, आउटर रेडियस भी, दोनों एक ही चीज है। Q चार्ज जैसे ही दिए, यहां इमीडिएट -Q आएगा। -Q अगर आ गया तो आउटर में +Q आएगा। Q चार्ज पहले से था तो यहां पे कितना आ गया टोटल चार्ज? +2Q। दो सरफेस दिख रहे हैं आपको, एक इनर दूसरा आउटर। सो इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? -Q। ये चार्ज कितने एरिया के ऊपर स्प्रेड है? 4πA²। तो सिग्मा इनर आ गया -Q/4πA²। हाउ मच इज नाउ सिग्मा आउटर? आउटर सरफेस पे देखें 2Q चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, तो सिग्मा आउटर आ गया 2Q/4πB², क्योंकि ये कितने एरिया के ऊपर स्प्रेड है? ओवर टोटल सरफेस एरिया 4πB²। क्लियर है? ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट के आंसर पे। हमको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी। ध्यान से देखिए, क्या हम इसको एक शेल बोल सकते हैं? यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। -Q चार्ज इनर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। इन द सिमिलर फैशन, क्या इस 2Q वाले को, जिसका रेडियस B है, इसको भी एक स्फेरिकल शेल बोल सकते हैं? अगर हाँ, तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक पॉइंट चार्ज है और दो
स्फेरिकल शेल्स हैं जिनका रेडियाई है ए एंड बी रेस्पेक्टिवली और चार्जेस है -q एंड +2q रेस्पेक्टिवली। तो अगर शेल है तो कुछ सेल्फ एनर्जी की भी बात करेंगे। बताइए सेल्फ एनर्जी कितनी होगी यहां पे इस शेल का q²/8πε0 a प्लस इसका 2q का होल स्क्वायर बाई 8πε0 b। ये हो गई इन दोनों शेल्स की सेल्फ एनर्जी। अब अगर हम इंटरैक्शन एनर्जी की बात करें तो इस q चार्ज का इससे कुछ इंटरेक्शन होगा -q से। इस -q चार्ज के कारण यहां सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा तो वो आ गया -q बाई 4πε0 a इंटू +q। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का अगर देखें तो -q और +2q का तो आ गया -q इंटू 2q बाई 4πε0 b। इसके कारण यहाँ पोटेंशियल देख लिए इनटू दिस चार्ज, या इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल देख लिए इनटू दिस चार्ज। अब इन दोनों का देखें तो आ जाएगा आपका +q इंटू 2q बाई 4πε0 मीन्स इस चार्ज के कारण सेंटर पे पोटेंशियल 2q बाई 4πε0 b इंटू q। ये दो टर्म्स अब देखो कैंसिल हो जा रहा होगा। मीन्स अगर ऐसे तीन चार्जेस दिख रहे हैं तो इसके कारण जो पोटेंशियल है वो यहां और यहां सेम आएगा। मीन्स ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली आप डायरेक्टली चाहें तो इंटरैक्शन एनर्जी में सिर्फ इस टर्म को रखें, बट दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारे दो टर्म्स 0 हो गए। सो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें वो कितना आ जाएगा, यू सेल्फ प्लस यू इंटरैक्शन। ऐड कर दीजिए आप इन सबको तो ये आ गया 4q² बाई 8πε0 b माइनस q² बाई 8πε0